हेलो दोस्तों, मेरे कहानियों वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सुधा नाम की एक लड़की अपने माँ पिता के साथ रहती थी, जो एक अच्छे घर की लड़की थी। उसमें संस्कार मानो कूट कूट के भरे थे। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम कर लेती थी। सुधा की माता पिता दोनों जॉब करते थे। अब सुधा की उम्र शादी की हो गई थी। एक दिन सुधा अपने पिता राम जी के लिए ऑफिस में टिफ़िन लेकर जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता के बॉस के बेटे रमन से होती है। वहाँ से सुधा और रमन एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन रमन अपने माता पिता से कहता है, पिताजी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ बेटा, बोलो। पिताजी, मैं राम जी काका की बेटी सुधा से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें पता है ना, वो हमारे एम्प्लॉय की बेटी है। तो क्या हुआ पिताजी? सुधा बहुत अच्छी लड़की है। तभी रमन की माँ बोल पड़ती है, ये क्या बात कर रहे हो रमन, हमारी और उनकी कोई बराबरी नहीं। ये कहकर वह अपने कमरे में चले जाते हैं। रमन की एक बहन थी, शालिनी। वह बहुत लालची किस्म की औरत थी। रमन के घर में ज़्यादातर उसकी ही बात मानी जाती थी। उसकी 5 साल पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन वह हफ्ते में एक बार आती और कोई ना कोई दुखड़ा सुनाकर पैसे ले जाती। और जब से घर पर रमन के रिश्ते की बात चल रही थी, तभी से उसे अपने अधिकार पर आंच आती दिखाई देने लगी। रमन और अपने माता पिता की सारी बातें शालिनी ने सुन ली थी। वह अपने माता पिता के पास जाकर कहती है, तो क्या हुआ माँ, गरीब घर की बेटी आएगी तो पूरे परिवार को जोड़ कर रखेगी ना। शालिनी की बात मानकर रमन के माता पिता रमन की शादी सुधा से पक्की कर देते हैं। शालिनी मन में ही सोचती, अब तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जैसे मैंने रमेश भैया की पत्नी रमा को घर से निकलवाया था, वैसे ही सुधा को भी इस घर से निकलवाना होगा। तभी तो यह सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर होगी। ऐसे ही शादी का दिन आता है। सुधा के लिए उसके माता पिता ने ढेर सारे गहने बनवाए थे। उसे देखकर शालिनी कहती है, माँ, वो देखो भाभी के गले में कितने सारे सोने के गहने हैं। मुझे तो लगा था कि हाँ, तो अब इतने बड़े घर में बेटी की शादी कर रहे हैं, अब कुछ ना कुछ हमारी बराबरी का करना पड़ेगा ना। हाँ माँ, वो तो है, पर माँ देखो ना, जो भाभी के गले में मोतियों का हार है ना, वो कितना सुंदर है। मुझे भी चाहिए ऐसा हार। हाँ ठीक है, शादी तो हो लेने दो। शादी के कुछ दिनों के बाद शालिनी अपनी माँ से मिलने आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप तो मुझे वो हार देने वाली थी ना। हाँ हाँ, रुक। इसके बाद शालिनी की माँ अपनी बहू सुधा को आवाज़ लगाते हुए कहती है, सुधा, सुधा बहू। जी माँ जी, अभी आई। उनके पास आकर सुधा कहती है, आपने बुलाया माँ जी? दीदी आप यहाँ, आप कब आई? मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मुझे पानी नहीं चाहिए। तभी सुधा की सास कहती है, बहू, अपने गहने लेकर आना। पर माँ जी, वो तो मैंने इनको देकर बैंक में रखवा दिए। अच्छा, तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा? हाँ, अब करो अपनी मनमानी। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अगर आपको मेरे गहने देखने हैं तो मैं रमन से कह दूंगी, वो ले आएंगे। कमरे में आकर सुधा मन में ही सोचती है कि आज माँ जी ने गहने के बारे में क्यों पूछा। पहले तो कभी कुछ नहीं बोला। शाम को जब रमन घर आया तो उसने सारी बात रमन को बताई और साथ में रमा भाभी के इस घर से जाने की वजह पूछी। तो रमन ने बताया कि भाभी के गहने गुम हो गए और उसका इल्ज़ाम भाभी ने शालिनी दीदी पर लगाया और घर वालों ने गुस्से में आकर उन्हें इस घर से निकाल दिया। रमन की बात सुनकर सुधा रमन से कहती है, रमन, आप सिर्फ एक काम करना,
उसके नकली गहने बनवाकर कल ले आना। और वह मन में ही अपनी ननद को सबक सिखाने के बारे में सोचती है। अगले दिन जब शालिनी अपनी माँ से चाय मांगती है तो सुधा उसके लिए चाय लेकर जाती है। ये क्या भाभी, चाय तो ठंडी है, पता नहीं कब की बनाकर रखी है, अब आप ही पीजिए इसे। सुधा कुछ बोल पाती कि तभी वहाँ पर सुधा की सास आती है। माँ देखो ना, भाभी मेरे लिए ठंडी चाय लेकर आई हैं। माँ जी, वो क्या है ना कि जब मैं कल दीदी के लिए गरम चाय लेकर आई तो इन्होंने कहा कि चाय गरम है, तो आज आज मैं क्या, आजकल तुम्हारी ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। सुधा भूलो मत, ये हमारी बेटी है, इसका। इसके बाद सुधा फिर से चाय बनाकर शालिनी को देती है। इसके थोड़ी देर के बाद एक आदमी गहनों का एक बॉक्स सुधा को आकर देता है। सुधा वो गहने अपने सास के हाथ में थमा देती है, जिसे देखकर शालिनी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इनमें से क्या रखूँ क्या लूँ। दीदी, ये आप कैसी बात कर रही हैं, ये तो मेरे गहने हैं। कि तभी सुधा की सास बोलती है, तो क्या हुआ बहू, मेरी बेटी को जो अच्छा लगे इसे दे दो। सुधा बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुधा के माँ बनने की खबर घर में सबको पता चलती है। सब बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश थी सुधा की सास। इस खुशी के मौके पर वह अपनी कुछ पश्तैनी गहने सुधा को देती है, जिसे देखकर शालिनी जल बुझ जाती है। अब उसे लग रहा था कि जैसे सुधा को बच्चा पैदा होगा तो उसकी कीमत इस घर में कम हो जाएगी। अब सुधा की सास सुधा को कुछ नहीं कहती। शालिनी ये नहीं देख पा रही थी। जब एक दिन शालिनी को पता लगता है कि जो सुधा ने उसे हार दिया है वह नकली है, तो वह रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और माँ को सुधा के खिलाफ खूब भड़काती है। शालिनी ने अपनी माँ के मन में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया था कि वह सुधा के साथ बात ही नहीं करती। जब भी कुछ कहती तो सुधा को खूब खरी खोटी सुनाती। शालिनी सुधा को खूब सुनाती, पर वह घर में क्लेश ना हो इस वजह से चुप रह जाती। एक दिन शालिनी अपने मन में ही सोचती है कि इतना सताने के बाद भी वह इस घर से जाने का नाम नहीं ले रही। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि ना ही यह रहे और ना ही इसका आने वाला बच्चा। एक दिन शालिनी सुधा को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है और आज वह सुधा को दवाई अपने हाथ से देती है, जिसे उसने उस दवाई को पहले ही बदल दिया था, और बाहर आकर अपनी माँ को बाजार लेकर चली जाती है। आज घर पर कोई नहीं था। अचानक से शालिनी की दी दवाई के कारण सुधा को बहुत दर्द होने लगता है। सुधा की प्रेगनेंसी को 8 महीने हो गए थे। सुधा को दर्द बढ़ते ही जा रहा था। वह किसी तरह से रमन को फ़ोन करती है। रमन ऑफिस से घर आता है और सुधा को हॉस्पिटल ले जाता है। सुधा की प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, पर भगवान की कृपा से शालिनी की दी दवाई से ना ही सुधा का कुछ बिगड़ पाता है, ना ही उसके बच्चे का। सुधा एक बड़े ही सुंदर बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद डॉक्टर रमन से कहते हैं कि इन्होंने गलत दवाई ली थी, आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। रमन के फ़ोन करने पर शालिनी और उसकी माँ भी हॉस्पिटल आ जाते हैं और सुधा से उन सबको शालिनी की असलियत पता चल जाती है। ये सब सुनकर शालिनी की माँ शालिनी से कहती है, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्या बिगाड़ा था इसने तेरा? निकल जा मेरी नज़रों से। माँ के ये शब्द सुनकर शालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रोते हुए सबको अपने मन की घबराहट बताती है और साथ में उसने कैसे अपनी भाभी रमा को इस घर से निकाला यह भी बताती है और सबसे माफ़ी मांगती है। शालिनी अपनी ही नज़रों से गिर चुकी थी, इसलिए वह रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर आकर सुधा की सास अपनी बड़ी बहू रमा को भी घर ले आती है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और सब
शालिनी को भी उसकी भूल समझकर उसे माफ़ कर देते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।